हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नया नोटिस जारी किया। अब कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का टैक्स टेररिज्म बताया है। वहीं पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीजेपी पर टैक्स वायलेंसेस का खुलासा करते हुए कहा है कि 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगनी चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया नोटिस जारी किया है। अलग अलग वित्तीय वर्षों से जुड़े इन इनकम टैक्स नोटिस में जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। नया नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अजय माकन और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई को टैक्स टेररिज्म बताते हुए हमला बोला। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस आया है, जो काफी पुराना और अलग अलग वित्तीय वर्षों से जुड़ा है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि जिस मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने की नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4600 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज द डिमांड ऑफ 4600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने दावा किया कि साल 2017-18 में ही बीजेपी को 1257 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीजेपी ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स ने इस वायलेशन पर अपने आंख पर पट्टी लगा ली, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख रुपए कैश दिए, उस पर हमारे 135 करोड़ रुपए छीन कर ले गए, जबकि हमने इसमें नाम पता सब कुछ जानकारी दी थी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स विभाग बीजेपी की कमियों पर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। अजय माकन ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज होने को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीज जो बीजेपी ने जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया। 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का।
तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। इसी के साथ कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी के टैक्स वायलेशन और 4,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।